हाय फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 की प्रीलिम्स के लिए जो अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो प्रीलिम्स का जो पेपर है बहुत डाइवर्सिटी है। बहुत मतलब ऐसा क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। कौन सी बुक्स पढ़े, हमेशा बच्चों की इसमें रहती है दिमाग में, कौन सी बुक्स पढ़े। कोचिंग संस्थान वाले तो बहुत एकदम गजब गजब की बुक बना पढ़ाते हैं जो कभी शायद उन्होंने भी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन मैं आपको कुछ बुक्स पढ़ा बताता हूँ जो आपका सिलेक्शन 100% श्योर कर देंगी। मेरा 10 साल का अनुभव है। मतलब आप मानिए कि मैं हर साल प्री निकाल लेता हूँ 10 साल से। मेंस में क्या है, इंटरव्यू भी दिए हैं मैंने। मेंस में स्पीड कम होने की वजह से शायद कुछ गलतियां रह जाती हैं। मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, अपने अनुभव आप तक शेयर कर दूं और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, अब लोगों के पास 10-10 साल का अनुभव, मेरे पास 10 साल का अनुभव है। मेरे 60 क्वेश्चन के 60 आंसर कंप्लीट हैं। 60 क्वेश्चन कंप्लीट है, मुझे केवल 20 प्रश्न तक जाना है। 80 पर ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाता है, 70-80 के आसपास। तो अगर कोई नया बच्चा है तो उसको तैयारी तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत आपकी तैयारी है और आपको कुछ चीजें जो बता दूं कि आप ये कर लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% प्रीलिम्स में हो जाएगा। मैं कुछ कुछ आपको बुक्स बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन दो पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। सीसेट तो क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स लाने हैं आपको। तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर राज्यवन सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको सीसेट भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि जीएस से ले सकते हैं कि अपन जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, आपके पास में थोड़ा सा क्या है कि आपको एक बेसिक सा नॉलेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपकी एकेडमिक ज्यादा भी अच्छी नहीं हुई और थोड़ी बहुत भी है अगर आपकी एकेडमिक, तो आपको कुछ बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आप डिटेल में कुछ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर अपने पास में जो है अब तो जो है एमपी बोर्ड ने भी एनसीईआरटी कर दी। तो एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। वरना आपको कुछ बुक्स जो फैक्चुअल हैं तो वो फैक्चुअल कभी समझ में ही नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले मैं कहता हूं कि आपके पास आपको ल्यूसेंट, भैया ये तो पढ़ना पड़ेगा। समझ में तो आती नहीं है पर फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। फैक्चुअल है, सीधे सीधे फैक्ट दिए हैं और सीधे सीधे फैक्ट पूछते भी है। और एमपीपीएससी खूब सारे फैक्ट इससे पूछती है। अच्छा, एमपी जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट में भी आप है ना, इसका जो मिसलिनियस है, पीछे का जो विविध वाला पार्ट है, उसको थोड़ा सा सबसे पहले देखिए। सबसे पहले है ना विविध वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए। क्या है, इससे प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि क्या है कि ये इसमें बहुत कुछ है। तो विविध वाला पीछे का जो मिसलिनियस है उसको सबसे पहले पढ़ लीजिए। फिर सारे उसमें फिर सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से लगा के सब कुछ दिया हुआ है। संविधान, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आप अ, सबसे पहले आप ल्यूसेंट ल्यूसेंट में कहूंगा कि ल्यूसेंट आप जरूर पढ़िएगा। बेसिक आपका क्लियर होगा तो समझ में आएगी, नहीं तो ये नहीं आएगी। ठीक है, ल्यूसेंट में भी जैसे कुछ चीजें कमजोर है। इसका अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे अर्थव्यवस्था, उसके लिए कुछ और करेंगे अपन। लेकिन ल्यूसेंट आप पूरी पढ़ लीजिए, पूरी, मतलब पूरी पढ़िए टू जेड। दूसरा, आप इतिहास ल्यूसेंट में तो है, लेकिन पिछले कुछ समय से न जाने क्यों थोड़ा सा वो लोग डीप जाने लगे हैं। तो आप कुछ पढ़ पाओ इधर उधर का एक आध और चीज तो आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके पास में एनसीईआरटी में मिल जाए या और कहीं कुछ भी मिल जाए। लेकिन कुछ आपके वो आते हैं, विशेषांक आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक आता है। ऐसा एक आधा कभी मिले तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन कहीं गच्चा भी मार रहा है तो छोड़ो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। न्यूट्रिल्यूसेंट भी काफी है, उसमें खूब सारे फैक्चुअल जानकारी है, तो ठीक है। तीसरा, आप एक वर्णमाल की एक भूगोल आती है, बहुत अच्छी बुक है भूगोल की, पढ़ के देखना। मतलब बहुत अच्छी बुक है।
अगर आपके पास समय ना हो तो ल्यूसेंट से ये भी कवर हो जाएगा, लेकिन खरीद लेना, इसको काम आती है, बहुत अच्छी बुक है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेगी। किसी को अगर एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है तो बर्णवाल से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं उसमें, वो समझ में आ जाएंगी। और बर्णवाल स्वयं एक काफी आईपीएस ऑफिसर हैं, और बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ, तो आपको करना चाहिए प्रेफर। हालांकि अगर अभी समय कम है और आपके पास बेसिक क्लियर है तो आप ये पढ़ के डायरेक्ट कुछ और चीजें कवर कर सकते हो। देखिए आप, चौथा, आप मैप, मैप में आप अच्छे से एक एटलस को अपने पास में रखें। क्या है कि और मैप केवल इसका ही नहीं, इंडिया का, वर्ल्ड, इंडिया और एमपी, तीनों के आपको जो है विश्व, भारत और मध्य प्रदेश, तीनों के मैप अलग अलग ले लो। कोई भी घटना हुई, यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन की लोकेशन क्या है, कौन कौन से उसके आसपास जो सागर है, महासागर है, ये चीजें यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। लेकिन क्या है, कुछ दिनों से एमपीपीएससी का भी जो है ट्रेंड है कि कुछ जहां पर कुछ एक्टिविटीज हो रही है, कुछ युद्ध हो रहे हैं, इसराइल ने अभी जो है हमास पर आक्रमण कर दिया, मैं वीडियो बनाऊंगा, करंट का बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आपके पास शेयर करूंगा। लेकिन क्या है कि जो खबर में है, इसराइल और आपका गाजा, गाजा पट्टी, हमास, फिलिस्तीन, आसपास जो है यमन कहाँ है, ईरान कहाँ है, और हौती विद्रोही कहाँ है, यमन कहाँ है, सीरिया कहाँ है, ये चीजें कुछ क्या है, ये देखते रहिए आप, दिमाग में रहेंगी। एटलस से बहुत कुछ हो जाता है, आपकी इक्वेटर कहाँ से जा रहा है, किन किन देशों से, तो ये बेसिक सी जानकारी आप इससे रखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे, जो वहां पर किसी और, देखिए हर चीज पढ़ने से नहीं बनती है, कुछ चीजें आपको कुछ लोकेशन देखने से भी याद रह जाती है, तो आप बिल्कुल एटलस का आप बिल्कुल उपयोग करिए। पांचवा है आपका जो है अर्थव्यवस्था है। देखिए अर्थव्यवस्था ल्यूसेंट में भी दी हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था इसमें बहुत पुरानी है, वो करंट की कुछ चीजें पूछता है, कुछ करंट में जो चल रहा है, तो करंट में आप इसके लिए आप किसी प्रकार का विशेषांक ले लिए। देखिए आप जो है पीडी का, प्रतियोगिता दर्पण का आप विशेषांक ले सकते हैं, अच्छा विशेषांक आता है उसका। उसमें क्या है कि क्या उसमें आपका जो करंट का जो डाटा है बहुत सारा वो आ जाता है, या खूब एग्जाम टाइम पे बहुत सारी जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी अपनी जो है इकोनॉमिक कुछ डाटा, मध्य प्रदेश का डाटा वो भी रिलीज करते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए जीएस बता बहुत कुछ दिया है, 2 महीने हैं, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ चले जाइएगा, इसके अंदर सब कुछ है, अगर आपके पास समय है, इतिहास में कुछ और विशेषांक विशेषांक कुछ ले लीजिएगा, महेश कुमार वर्णवाल लेके रख लो, प्रणाम कर लो उसको, अगली बार पढ़ लेना, यहाँ से भूगोल कंप्लीट हो जाए, कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, सीधी बात है, अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा। एटलस ये तो आपको इसको छोड़ दिया, मतलब आपके 3 4 5 प्रश्न गए। एटलस ये तीनों आपको लेने ही पड़ेंगे, ये तीनों आपको करने ही पड़ेंगे। एटलस, एटलस में जो है इनके जो है अलग अलग तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको विश्व का जो मैप है, भारत का मैप है और मध्य प्रदेश का मैप है, ये तीनों मैप आप अलग अलग अपने रूम में चिपका लीजिए और लोकेशन ट्रेस करते रहिए, बस कि यहाँ लोकेशन ये घटना है, आपका जो सागर दिखा कि सागर से आज ये घटना आई है, तो आप वहां पर उसको मतलब देख लीजिए, चलते फिरते देख लीजिए, ये तीनों आपके पास में होना चाहिए। तो ये है कुछ जीएस की चीजें। मैं फिर कह रहा हूँ, लूसेंट सबसे पहले, अर्थव्यवस्था की आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपको एटलस लेके और इनके मैप अलग अलग ले लीजिए, अपने रूम में चिपका लीजिए, या फिर कुछ वो फोल्डेड होते हैं जो अपन बैठे तो पढ़ के फैला लिया, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए आपका ये हो गया जीएस का पार्ट, इतना आप कर लोगे तो आपका जीएस का जो मेजर जो चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसमें कुछ क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ चीजें और आने लगी हैं जो इनमें भी नहीं मिलती है, दो एक टॉपिक है, तो ठीक है गूगल बाबा है अपने पास में, या फिर मैं स्वयं कंप्लीट करवा के वो टॉपिक का टॉपिक आपको आपके सामने रख दूंगा विद डाटा। मेरा सब कुछ हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट रहेगा बिल्कुल। मैं कभी भी अपनी कोचिंग के लिए कुछ भी ऐसा वो नहीं करूंगा कि ठीक है एक वीडियो बनाया 3 वीडियो काट दिए आप क्रय करें 2 रुपए 5 रुपए में, बिल्कुल कभी नहीं। मैं हमेशा जब भी मेरे वीडियो बनेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमेशा अवेलेबल होंगे, ये बात तय है। देखिए मध्य प्रदेश,
बड़ा पार्ट है भैया, बढ़ने लगा है प्रीलिम्स में भी और मेंस में। अभी सिर्फ मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, केवल हमको प्री फोकस करना, उसके बाद मेंस का फोकस करेंगे हम लोग। हम फैक्चुअल चलेंगे। कोचिंग कहती है कि प्रीलिम्स मेंस सब एक साथ पढ़ाओ, क्योंकि क्या है कि एक ही बार में पैसे ले लो और सब कुछ खत्म करो। हालांकि सही भी बात है कि आपको पूरी डिटेल मालूम पड़ जाए प्रीलिम्स क्या मेंस क्या, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अभी अपन चलेंगे फैक्चुअल। फैक्चुअल हम तो भैया गांव के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, सीधी बात है। फैक्ट टू फैक्ट चलने दो और उसको पढ़ाओ, तब जाके मजा आएगा कुछ। देखिए मध्य प्रदेश के लिए एक आती है परीक्षा धाम। परीक्षा धाम बहुत अच्छी बुक है। मतलब मैंने जब पहली बार उसे पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छी बुक है, डाटा भी उसका बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने टाटा मैग्रो हिल की बहुत सा 2012 में कभी खरीदी थी, टाटा मैग्रो हिल की बहुत अच्छी बुक लगी थी, उससे क्वेश्चन आते ही थे, इससे भी आते हैं। टाटा मैग्रो हिल की भी, टीएमएच की भी अच्छी बुक है। कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा धाम के आजकल सब बच्चे खरीदते भी हैं, और थोड़ा क्या है ग्राफिक्स अच्छा है, थोड़ा याद भी रह जाता है। परीक्षा धाम एक अच्छी बुक है, एमपी के लिए आप बिल्कुल प्रेफर कीजिए, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। और इसके बाद में मध्य प्रदेश के लिए करते रहिए प्रेफर, अच्छी चीजें तथ्यवान आते हैं क्वेश्चन बिल्कुल। उसके बाद में ठीक है, चीजें तो बहुत ज्यादा बता दी गई है कि भाई आप इतनी बुक्स पढ़ ली, लेकिन क्या है अगर एक बुक्स ये हो जाए, ये दो तो आप कर ही लीजिएगा, लेकिन कभी कभी क्या है, ये तो ले लीजिए। तथ्यवान के भी कुछ कुछ मटेरियल आते हैं, पेपर टाइप का आता है, हर महीने आता है या कभी भी आता है, तो आप उसको ले लीजिएगा। लेकिन अगर ये कभी पढ़ लो ना और रिवाइज एक आध बार हो जाए, तो इनकी जो पतली आती है ना दोनों में से, महावीर फोन करके जिसकी पतली आपको दिख जाए, कभी कभी क्या है, मैं तो 4-5 बुकें पढ़ लेता हूँ। क्या है कि बहुत सारी चीजें क्लियर है तो बार जल्दी 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 निकाल लेता हूँ, लेकिन क्या है कि इनमें क्या है कुछ एक तो रिवाइज हो जाता है, इसमें भी है इसमें भी है। डाटा तो इसका लगभग लगभग ठीक ही रहता है, कभी कभी इसमें डाटा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये डाटा भी लगभग लगभग ठीक करने लग गए हैं। तो अगर समय हो तो इन दोनों को भी थोड़ा, पतली जो है इसको पढ़, एक बार रीडिंग मार लो, क्या है कि कुछ चीजें बार बार में रिवाइज में हो जाती हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, आप इनको कर सकते हो, ये मध्य प्रदेश का आपका है। फिर आएगा आपका करंट। करंट देखिए मध्य प्रदेश में करंट का बड़ा मामला है। जिसने करंट नहीं पढ़ा उसको करंट लग ही जाता है, खाते में बाहर हो जाता है। करंट पढ़ना पड़ेगा आपको। आप एक तथ्य बाण की ही वार्षिकी आती है, बिल्कुल खरीदिएगा। छोटी है, मोटी दिखती है, पर वो कुछ नहीं, वो फिर आते रहिए, आ जाता है अवसर। बढ़िया अच्छी है मध्य प्रदेश की जो है, एक परीक्षा धाम की भी आपकी, परीक्षा धाम की भी आपकी करंट ईयरली आती है, उसको भी लीजिए। दो देखिए ये पढ़ लीजिए पहले, क्योंकि ये क्या है कम है, 100-110 पेज होते हैं, चौड़ा पेज होता है बड़ा, अच्छे ग्राफिक्स होते हैं, पढ़ लीजिए इसको, ये हो जाए उसके बाद में ये पढ़ लीजिए। अब मैं तो कभी कभी यही पढ़ पाता हूँ, इसको पढ़ ही नहीं पाता हूँ, अपने पास टाइम होता नहीं है। यहाँ पर क्या है कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। और देख लीजिए बोर्ड आप देख रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, 10 साल का अनुभव है। कैसे सिटी में निकल के और कहीं कोचिंग में पढ़ाने जाऊं या कुछ करूं, इससे अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट आप तो लीजिए। और मैं, आप बस ये देख लीजिए कि भाई बेसिक सी चीजें हैं, बोर्ड ऐसा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जो बताता हूँ करते चलिए बस। परीक्षा धाम ले लीजिए आप, ठीक करंट के लिए। रोजगार निर्माण ले लो भैया, ले लो भैया, रोजगार निर्माण ले लो, काम आता है एग्जाम टाइम पे, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है, तो रोजगार निर्माण जो है आपको ले लेना चाहिए। एक मैं कहूंगा चौथा, प्रतियोगिता। निर्देशिका
घटना चक्र। अब इतना तो कोई करंट वरंट पड़ेगा नहीं, सीधी बात है। मैं आपको क्या है कि मैं कुछ देखो, ये इतनी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सब भले मत पढ़ो, एक ये पढ़ लो, ये भी पढ़ लो तो अच्छी बात है, करंट यहीं से कवर हो जाएगा। रोजगार निर्माण में क्या है कि आपको करंट ही नहीं मिलेगा, इसमें कुछ कुछ जीएस भी आ जाता है, तो आप कुछ कुछ क्या बहुत कुछ जीएस आ जाता है, ये भी अच्छी चीज है। ये भी निर्देशिका भी अच्छी चीज है, घटना चक्र भी अच्छी चीज है, मतलब ले सकते हो दो एक जितना भी आप ले जाओ। सबसे पहले ये, फिर ये तो आप पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। प्रतियोगिता निर्देशिका भी एक अच्छी चीज है, इससे आपका हो जाएगा सारा सारा करंट तैयार। तो वो करंट हो गया आपका, और ठीक है, करंट हो गया है आपका, एमपी हो गया है, जीएस हो गया है आपका। अब मैं आपको बताता हूं कि अब कुछ चीजें हैं जो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं अधिकतर फील्ड में रहता हूँ, मैं किसी जॉब में हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ, मैं चीजें कर नहीं पाता हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन आप क्या है, फिर भी आप प्रतिदिन लाइब्रेरी में हो, जहां भी हो, सेल्फ पढ़ रहे हो, आप प्रतिदिन लगा लेना कि 100 प्रश्न आपको भैया टिक क्वेश्चन आपको लगाने हैं। बहुत फायदेमंद होती है ये चीज। क्या है कि जब आप, या तो आप मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब जो है एमपी के पिछले मध्य प्रदेश के जो प्रीलिम्स के हैं पिछले प्रश्न पत्र आप ले लीजिए। ज्यादा आगे तो भले मत जाए, लेकिन 23 से चलने दीजिए, पीछे उधर से चलने दीजिए। 23 से लगभग 15-16 तक भी गए ना आप, खूब खूब हो जाएंगे, खूब क्वेश्चन तैयार हो जाए। लगाना पड़ेगा भैया, यहाँ से क्या है, ये वो तुक्का लगाते हैं ना अपन, तब काम आता है ये तुक्के की चीजें हैं ये प्रश्न, है ना। 5-5 प्रश्न के तुक्के लग जाते हैं, आखिरी में 1-2 नंबर से बाहर होते हैं जिसके लग गए तुक्के। तुक्के कैसे लगते हैं पता है, जब बार बार कुछ सब्जेक्ट को लगाते रहते हैं ना, आपको आता हो या नहीं आता हो, आपका दिमाग वहीं जाएगा कि प्रश्न यही सही है। तब ये लगाएंगे ना कुछ, तो आप प्रश्न रोज लगाएंगे तो आपको ये चीजें काम आएगी। देखिए, मान लो कोई ज्यादा बुक्स नहीं खरीदना चाहता है, कुछ टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे बहुत सारे जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे बहुत सारा मटेरियल फ्री मिलता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी लगाने के लिए बहुत सारे वो आते हैं, आपको क्लिक किया और आता है राइट लग के कि हाँ ये क्वेश्चन आपका सही है गलत है। तो ये भी बहुत अच्छा है, बच्चे इसको भी जो है प्रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम बहुत अच्छी चीज है, बहुत, मैं तो मानता हूँ कि, और ज्यादा नहीं, चैट वाले सारे बंद कर लेना, केवल अपने पास कुछ ग्रुप्स 5 7 6 8 जितने ग्रुप रखना है वही रखो। उसमें से वो उसको सबसे पहले उठा के रखो कि नहीं मेरा प्रीलिम्स का मेरा टारगेट है, तो मैं प्रीलिम्स की सारी चीजें इसमें से टिक करता रहूंगा, इसमें से वो मटेरियल लेता रहूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई है, अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। आप 2025 का मेंस लिख रहे होंगे। मैं कुछ टॉपिक्स क्या, मैं बहुत सारे टॉपिक्स में स्वयं करवाऊंगा, मैं खुद बताऊंगा कि हाँ इसमें आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे समय नजदीक आता है, अभी कितनी पोस्ट है, शायद 300 से 400 के बीच में रहेंगी, ऐसा मानना है। हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन 300 के आसपास का हो सकता है कितनी रहेंगी। आप ये चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दें, रोजगार निर्माण, उसके बाद में अपन दैनिक भास्कर, सबसे अच्छी चीज है कि आप पेपर पेपर पढ़ें पर डे। जो कहते हैं ना ये पेपर, ठीक है लास्ट में करंट नहीं, आप पेपर पेपर पढ़ो, आपको नॉल पेपर क्या है, पेपर एक ऐसी चीज है जो आपके प्रीलिम्स मेंस नहीं, आपका इंटरव्यू तक का कवर करते हैं। पता चले 6 महीने बाद आपका, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप पेपर ही नहीं पढ़ रहे हो, आप तो बस करंट करंट की बुक्स में पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं। पढ़ना चाहिए, आपका पर्सनालिटी, आपका डेवलपमेंट इससे होता है, चीजें आपको उसमें कवर, निशान लगा लगा के। जहां मैं हूं वहां तो पेपर अपने राजधानी जैसा मिलते ही नहीं है, तो मैं तो फिर ऑनलाइन पढ़ता हूँ। ठीक है, आप मतलब फिर भी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, आप केवल उसको ध्यान रख के पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो कहीं 80,000 कोई, आप देखिए किसी कोचिंग में पढ़ रहे होगा ना, वो भी नहीं पढ़ाएगा। 10 साल का अनुभव है उन लोगों का, 2-2 3-3 साल का अनुभव, 4 साल में लोग आज 50-50 हजार, 60-60 70-70 हजार रुपए में वो हायर कर रहे हैं टीचर। मैं 10 साल का अनुभव, 10 साल मेरे को मेन से लिखते हो गया, मैंने 3 इंटरव्यू दे लिया, तो मैं वो कोई बात नहीं, छोड़िए। पर मैं जो पढ़ाऊंगा बहुत
अच्छा पढ़ाऊंगा, मैंने कुछ बिग बुक्स बताई हैं, आप इसको प्रिफर कर लो। और अगर कोई क्वेरी रहे तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए, ये मेरा नंबर है। हाँ, आप शाम को, दिन भर मैं जॉब में कहीं रहता हूँ, शाम को 7 से 8 में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के बिल्कुल जवाब दूंगा। और बिल्कुल जवाब दूंगा मैं आपके, तो आप कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। समस्या यही है, पढ़ने से ज्यादा छोड़ने का, छोड़ने का एक वो ज्यादा रहता है, क्या क्या छोड़ दें। और समय कम है, और लगभग लगभग अब नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर जनवरी, 16 फरवरी को पेपर होगा, और 16 फरवरी को ही पेपर होगा, कंफर्म है कि बिल्कुल हो जाएगा, वो लोग ले लेते हैं। तो ये सब आप कर लीजिए। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको कुछ टॉपिक्स के साथ आऊंगा, हो सकता है पॉलिटी पूरी पढ़वा दूं, टॉपिक पॉलिटी से शुरू करवा दूं, जिसमें भारत की जो है वो संविधान सभा से स्टार्ट है, वो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, तो मैं वहां से शुरुआत करवाऊंगा आपकी। और जो टफ टॉपिक है मैं वो सोचूंगा कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपको एक वीडियो बना के दे दूं, ताकि वो कहीं मटेरियल नहीं है तो ऐसी चीजें भी मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद सभी को।